आज हम बनाएंगे लौकी की मसालेदार ग्रेवी वाली सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स फ्लेवर एंड टेस्ट। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लौकी को अच्छे से पील कर लें, उसके बाद धोकर इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लें। यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज कट कर लिया है, एक एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और एक लंबी कटी हुई हरी मिर्च ली है और 3 टमाटरों को मैंने प्योरी बना ली है। और जो हमारी लौकी है उसको अच्छे से छोटे टुकड़ों में कट कर लें। उसके बाद इसको आप प्रेशर कुकर में डाल दें और इसमें मैं ऐड करूंगी लगभग आधा कप पानी। और इस लौकी को हम कुकर में 3 से 4 सीटियां आने तक अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए, लौकी को मैंने 3 से 4 सीटियां लगवा ली हैं और ये अच्छे से गल चुका है। और अब हम लगाएंगे तड़का। आप इस तरीके से इसको चेक कर लें। तो बहुत ज़्यादा सीटियां ना लगवाएं क्योंकि हमने इसको बाद में भी कुक करना है। तो 3 से 4 सीटियों के बाद आप इसको बंद कर दें। और अब लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैं लूंगी 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लें ताकि इसका कच्चापन जो है वो चला जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 तेज पत्ता। इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 काली मिर्च के दाने। इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी आधा चम्मच जीरा। इनको अच्छे से आधे से 1 मिनट के लिए चला देंगे लो फ्लेम पर। और इसमें मैं ऐड करूंगी लंबी कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक कुटा हुआ और 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ। इनको आधे से 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और अब इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ा कटा हुआ प्याज। तो प्याज को आप अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक भून लें। प्याज को लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये ब्राउन ज़्यादा हो जाएगा और इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता है। तो ये देखिए, प्याज जो है हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पर इसमें ऐड कर देंगे 3 बड़े टमाटर जिनकी मैंने प्योरी बना ली थी। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो नमक आप टमाटर डालने के बाद ही डाल दें ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से फटाफट से गल जाएं। बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटरों को हम तेल छोड़ने तक पका लेंगे। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी मसाले। तो यहाँ पर मैं डालूंगी आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर। इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा ही चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसी के साथ इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दें और 1 से 2 मिनट के लिए हम मसालों को प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो मसालों को भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। इसी टाइम पर इसमें मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच फ्रेश मलाई। मलाई डालने से जो हमारी ग्रेवी होती है उसमें बहुत ही रिच टेस्ट आता है। तो ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश क्रीम आप लें। मलाई को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे जब तक कि ये ऑयल रिलीज ना कर दे। ये देखिए, मलाई जो है बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है और जो ऑयल है वो भी रिलीज हो चुका है। और इसमें मैं ऐड करूंगी लगभग आधा चम्मच चीनी का, जिससे जो हमारे टमाटरों का खट्टापन है वो भी बैलेंस होता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और चीनी भी अच्छे से कुक हो चुकी है। इसी टाइम पर मैं ऐड कर दूंगी हमारा बॉईल किया हुआ लौकी। लौकी को मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हल्की सी ग्रेवी वाली सब्जी जो है बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है वो लौकी में आ जाए। और 10 मिनट के बाद लौकी की सब्जी बिल्कुल रेडी है। इसको आप पराठे के साथ, फुल्कों के साथ एंजॉय करें, बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो लौकी की सब्जी जो है बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। तो इस तरीके से लौकी की सब्जी को जरूर ट्राई करें, खाने में बहुत ही अमेजिंग लगती है और बच्चे भी इसको बहुत चाव से खाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको सर्व कर दिया है। तो इस तरीके से इस सब्जी को बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। अगली बार मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।